मुझे प्रसन्नता है अयोध्या विकास कर रही है, मुझे प्रसन्नता है बीकापुर, रुदौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर विकास कर रही है, और मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के लगातार परसों से ही यहां बारिश थी, कल तो खूब बारिश पड़ी, पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पानी लगा हुआ है। मुझे लगता था पता नहीं कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, मेरी इच्छा थी, लेकिन अयोध्या के कार्यक्रमों के कारण मैं अयोध्या तो आता था, मिल्कीपुर भी आया था, रुदौली भी आया था, लेकिन बीकापुर 2022 के बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं वहां आऊं। बहनों और भाइयों, आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मौसम जिस प्रकार से चुनौती दे रहा था, मुझे लगता था कि पता नहीं लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपने मौसम की विपरीत चुनौतियों का सामना किया, आप सभी यहां पर आए। आपका ये उत्साह और विषम परिस्थितियों में जूझने का जज्बा, यही तो अयोध्या की पहचान है। और इसी जज्बे के बल पर स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने राजनीति की एक ऊंचाई प्राप्त की थी। संघर्ष के बल पर वे आगे बढ़े थे। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने विकास के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षाई विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज बहनों और भाइयों, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अपनी एक विरासत डॉक्टर अमित सिंह चौहान के नाम पर हम सबको यहां पर सौंपे हैं, और जो बीकापुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपने पूज्य माता के सानिध्य में वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए तो यहां की हर समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान होता है, और उस समाधान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे यहां पर नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज, एक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत उन्होंने बनवाई थी। बहनों और भाइयों, उन्होंने अभी मांग की है कि इसका नामकरण मां ज्वाला जी के नाम पर हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मां ज्वाला माई के नाम पर ही होगा। ये मां ज्वाला जी के ही नाम पर अब इस नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, अब वो भरतनगर भरत कुंड होगा। भाई भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए व्यक्त की है, और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहनों और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरत नगर भरत कुंड के नाम पर जाना जाए।